हेलो फ्रेंड्स, यूपी टेट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि हिंदी पैडागॉजी का है। आप सभी जानते हैं ना कि यूपी टेट में जो 30 मार्क्स की हिंदी आती है उसमें 1 या 2 मार्क्स के पैडागॉजी के भी क्वेश्चन आते हैं। अब ये 2022 का क्वेश्चन है, यानी रिसेंटली वाला, कि निम्न में से अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य कौन सा है। अब ये अभिवृत्त्यात्मक कौशल, ठीक है ना, इसका मतलब कि सबको कंफ्यूजन था। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या थे? धैर्यपूर्वक सुनना, साहित्य का रसास्वादन करना, भाषा और साहित्य में रुचि, और स्वानुभूत विचारों और भावों को अभिव्यक्त करना। तो बहुत सारे बच्चे इसमें ना कंफ्यूज थे और मोस्टली बच्चों ने इसका जो आंसर माना वो 4th ऑप्शन था, जो कि गलत है। यहाँ पे अभिव्यक्त करने की बात है ही नहीं, क्योंकि आपको जो कंफ्यूजन हुई वो कहाँ पर हुई फ्रेंड्स? ये है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, और दूसरा होता है अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य। अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य, ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। अब फ्रेंड्स, अभिव्यंजना का मतलब होता है अभिव्यक्ति। तो अगर अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य होता तब आता कि आपको अपने विचारों की अभिव्यक्ति करनी है, यानी कि डी ऑप्शन। लेकिन अभिवृत्त्यात्मक, अभिवृत्ति क्या होती है फ्रेंड्स? अभिवृत्ति का मतलब होता है कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर है, मेरा शौक कहाँ पर है। तो इसलिए अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य का जो सही उत्तर आना था वो था भाषा और साहित्य में रुचि। तो ये क्या है? अभिवृत्त्यात्मक और अभिव्यंजनात्मक शब्दों का जो हेरफेर होता है उसके कारण शब्द के अर्थ में प्रॉब्लम आती है, और अर्थ में कंफ्यूजन होने के कारण, ठीक है ना, सही ऑप्शन आप टिक नहीं कर पाते। तो ऐसी ही और जानकारियों के लिए टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और डेली जो आपका यूट्यूब पर सेशन होता है उसका पूरा लाभ उठाइए। ऑल द बेस्ट।